तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं आगे कि आज आप लोगों के बीच में आज लीडरशिप मीटिंग जो रखा गया है, ये हम लोग को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जो लोग आए हैं, ये आपको लगता होगा कि यहाँ पर हम लोग डायमंड है, ग्लोबल डायमंड, जो भी आपको लगता होगा, लेकिन आप लोग मेरे नजर में सब लोग आने वाले समय में अनंत कुमार गुप्ता नजर आप लोग सब लोग एक व्यक्ति की वजह से आज 8 महीने के दरमियान में जितना फास्ट काम हुआ है, फास्ट एक में शायद मेरी भी उम्र 31 साल का हो गई, लेकिन मैंने अभी आज तक मैं किसी कंपनी में नहीं देखा जितना फास्ट कंपनी काम हुआ। चाहे आपका पे आउट हुआ, चाहे जो भी हुआ वो सब टाइम टू टाइम सब कुछ जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों आप सब लोग अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। बस आप लोग जिस लेवल पे है ना, इस लेवल का थोड़ा सा गरिमा बचा के रखिएगा। बस इस लेवल का जो ग्लोबल डायमंड लेवल है ना, सब गरिमा थोड़ा बचा के रखिएगा। और आप खुद अपने आप को समझिए नहीं मेरे पास पावर है, लेकिन देखने में और बोलने में थोड़ा सा शर्म आती है। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल डायमंड है जो प्रोफेशनल क्या चीज है ना उनको खुद ही नहीं पता है। जींस पर शूज पर ऐसे चले आए मीटिंग में, आप मीटिंग में जा रहे हैं है ना जी? यस। हमारा बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का, नकल का सिद्धांत का है। जैसा हम करेंगे वैसा ही मेरे डाउनलोड में जनरेट होगा वो। यहाँ पर अगर हेलो बोलेंगे तो ऐसा नहीं कुछ गलत सुनाई देगा। यहाँ पर गलत लिख अगर उसका हम जीरोक्स निकालेंगे तो ऐसा नहीं कुछ सही आ जाएगा, उस पर गलत ही जाएगा। और उसी का क्या है, मास्टर कॉपी, हम मास्टर कॉपी डुप्लीकेट हमारे यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो आपने ये कहा कि हम जा रहे हैं मीटिंग में, तो कस्या प्रिंस गेस्ट हाउस में मीटिंग रखा गया ग्लोबल डायमंड का। आवाज नहीं आया पीछे से? नाराज मत होइएगा, अच्छा बात थोड़ा सा कड़वी लगती है, बुरा लगता है। आप यहाँ पर जब पिक खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और ऐसे जींस पर और ऐसे नीचे शूज पर जब दिखाई देगा तो डाउनलोड में देखेगा, बोलेगा क्या, क्योंकि लेवल है, लेवल ग्लोबल है, इसको आप छोटा मत समझिए। ये तो फास्ट एक देन है कि ग्लोबल डायमंड लोग 2 महीना 3 महीना बन गए। मैं अदर कंपनी में 10 साल में कंटिन्यू काम किया था, ग्लोबल डायमंड भी नहीं पहुंचा था, डायमंड तक वहां जाकर स्टॉप कर गया था। 10 साल, 1 साल 2 साल का बातें छोड़िए, 10 साल में कंटिन्यू काम किया था तो ग्लोबल डायमंड नहीं पहुंचा। और टारगेट उस लंबा नहीं था, 29,270 से करना था, डायमंड बन जाएंगे, 25 लाख में डायमंड बने ग्लोबल डायमंड, लेकिन वो भी नहीं हो पाता था। और यहाँ पर देख रहे बड़े सारे ऐसे लोग हैं, आईडी कल का 20,000 की टीम हो गई है, 10,000 की टीम हो गई है। नहीं भाई, तकिया लगा के सोए हैं, मोबाइल जैसे खोले क्या हुआ तो 200 आईडी लग गया, 500 आईडी लग गया, 2000 इधर से आ गया, 1000 इधर से आ गया, उधर से आ गया, तो इधर रॉयल्टी भी आ गया। छोटा ही है, चारों तरफ से आ रहा है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही लाजवाब। और वाकई में कह ना कि जितना देखिए आज अगर 1 लाख परिवार हुआ है तो सिर्फ एक आदमी की बदौलत नहीं बल्कि आप सबका बदौलत हुआ है, इसलिए आप लोग ये जोला कर लीजिए। आप सबका देन है, क्योंकि पौधा सिर्फ एक व्यक्ति लगाया था, लेकिन उसको पाल पोस के बड़ा करने वाले उसमें जो शुरू में कुछ लीडर है, महान शर्मा हुए सर हुए, उसके बाद चाहे जितेंद्र सर हुए, गिरी सर हुए, अरिवाली त्रिपाठी सर है, बड़े सारे ऐसे लोग हैं, उसमें आप सभी भी लोग हैं, जिसकी बदौलत आज ये कंपनी 1 लाख से प्लस आईडी लोग। दोस्तों कापी और कलम तो सबके पास है? यस। आवाज नहीं आ रहा? यस। सबके पास है? यस। शुरुआत करते हैं आप ही लोग से। लीडर किसे कहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा कि लीडर किसे कहते हैं? क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग आपस में तर्क और वितर्क करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। आवाज नहीं आ रहा? सर एक बार अपना नाम बताइएगा थोड़ा। मेरा नाम रमन सिंह है। जेठ जी हैं। लीडर वही होता है जो कंपनी
जिम्मेदारी का जो प्लान है, जो सिस्टम है, उसको सही तरीके से फॉलो करें, सीखें और अपनी टीम को सिखाने का प्रयास करें। वही लीडर है। जब सर के लिए तो जोरदार ताली मिल और कोई व्यक्ति नेक्स्ट सर अजीत प्रजापति रामायणगढ़ से। आजमगढ़ से जी लीडर के ऊपर सर ने आपने पूछा लीडर किसे कहते हैं, तो शायद जहाँ तक मैंने इसको सीखा है कि लीडर हम उसी को कहते हैं जो जिम्मेदार होता है और जो भी उसके पास प्लान है, जो भी सिस्टम उसको अच्छे से रीड करता है और रीड करने के बाद अपने टीम में लोगों को रीड कराता है, लोगों को जिम्मेदारियां देता है, वो भी लीडर होता है। क्या बात है। और कोई व्यक्ति यस सर। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। सर मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। जी जी ग्लोबल डायमंड नेटवर्क से। क्या बात है, सर के लिए ताली होनी चाहिए। लीडर का मतलब होता है कि जहाँ वो खड़े हो वहीं से उसकी पूरी टीम खड़ी हो। क्या बात है। और दूसरी चीज, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आती है तो उसको अपने लीडरों को देना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा आए तो अपने आप खा जाना चाहिए। खा जाए तो मर ही जाएंगे, अब देखिए उसको बाहर कर देना चाहिए। खा के बाहर कर देना हाँ, चाहिए, यस। उसको पास नहीं क्या बात है, करना। सर के लिए जोरदार ताली। सर बोलिए सर, आपको ही मौका दे रहे हैं। तेज बोलिए सर, सब लोग सुने। खाना नहीं खाए का? अभी आएगा, टेंशन मत लीजिए। 2 बजे 3 बजे के बाद जितना खाना होगा खाइएगा दबा करके। मेरा नाम समीश कुमार, रहने वाला नाजीपुर का जी। लेवल है। लीडर वो होता है जिसे कि जो व्यक्ति कभी छोड़ गया हो, जिससे असफल लोग छोड़ गए हों और वो व्यक्ति जो उस टीम में सफलता पाने वो लीडर होता है। और लीडर वही होता है जिसके अंदर जो एक जिम्मेदारी होती है, मुझे ये करना है, आप करके दिखा दे, वो लीडर होता है। आगे कुछ कहे, जहाँ पर लोग खड़ा हो जाए उसकी बात लोग सुनना शुरू करते हैं। और कोई रोड पर बाइक चला के भी जा रहा है ना, तो लेकिन उसकी आवाज सुने, उसकी आवाज सुने तो वहां रुक जाए। जो आगे चले तो पीछे हजारों लोग की लाइनें लग जाए। हेलो यस। जो बुरी से बुरी संकट हो, उस संकट में भी वो पार कर दे। असफल लोग को भी सफल बना दे, नाकामयाब लोग को कामयाब बना दे, ना पैसे कमाना लोग को भी पैसे कमाना शुरू कर दे। हेलो यस। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ के मोटरसाइकिल खरीदवा दे। हेलो यस। उसको बोलते हैं क्या? लीडर। और वो क्वालिटी आप सभी के अंदर होना चाहिए, और है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, आप सब लोग के अंदर बड़े सारे क्वालिटी है। मुझे मालूम है कि आप लोग स्टेज पे आएंगे तो हम सब लोग बेहतर बोलेंगे, हम सब लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ अपने अंदर जो होता है ना, थोड़ी सी एक शर्म होता है, लगता है कि डर होता है कि यार हम बोलेंगे तो मेरी आवाज कैसे निकलेगी, आवाज नहीं आ रहा। हम सब लोग अच्छा बोल सकते हैं। आगे समाज में तो आप भी तो बोलते ही होंगे ना। Yes. आप भी गेस्ट के पास जाते होंगे, एक निगेटिव से निगेटिव गेस्ट को आप लोग ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपसे बड़ा लीडर कौन है? अदर कंपनी को पकड़ उसको भी ज्वाइन करा देना फास्ट, अब आपसे बड़ा लीडर कौन है? हेलो उसे ही कहते हैं लीडर। बात समझिएगा। मैं कहना कहा जाता हूँ, लीडर के अंदर बड़े सारे क्वालिटी होते हैं, बड़े सारे क्वालिटी होती है। बस उस चीज को हमें समझना बोलिए। जिंदगी में अगर सफल होना है तो एक चीज, उदाहरण बहुत जरूरी है। उदाहरण बहुत जरूरी है। माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहले कोई नहीं चढ़ा, लेकिन एक व्यक्ति चढ़ करके उसमें झंडा लहराया, और उसके बदौलत आज इतना, फॉर एग्जाम्पल, इतना उदाहरण हो गया है कि आज हर साल सैकड़ों लोग आज जाकर वहां पर झंडा लहराते। 1971 से मैच स्टार्ट हुआ वनडे का। 40 साल के दरमियान में किसी ने दोबारा शतक नहीं मारा था। 2010 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दोबारा शतक लगाया, और उसी चीज को देख करके बड़े सारे लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जगी, जिज्ञासा जगा, ये अगर एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और वही चीज ऐसा हुआ, रोहित शर्मा हुए, चाहे अगर बड़े सारे आईपीएल में लोग दोबारा शतक मारते हैं, मारते नहीं मारते? आज 20 सिर्फ उसमें तो वनडे 50 ओवर मारते थे लोग, लेकिन आज 20 ओवर में लोग दोबारा शतक मार देते हैं। तो उदाहरण बहुत बड़ा मायने रखता है। आवाज नहीं आ रहा है?
देख रहा है कि आज मार्केटिंग दुनिया में कितना बड़ा बड़ा आज उदाहरण है। आज देखते होंगे आप कि जिसको बोलने का तरीका नहीं मालूम है लेकिन सिर्फ जुनून है ना, वो आज करोड़ों करोड़ रुपया कमाया है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग लोग गलत साबित करते हैं, गलत लोग बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना साफ सुथरा काम कोई नहीं है। लोग कुछ भी सोचे, हम लोग जाते हैं फील्ड में तो लोग हमको देख हंसते हैं, आवाज नहीं आ रहा, बोलते हैं उठा लिया पहले वाला ही काम, बोलते हैं ना। फिर इसका झोरा झंडा उठ गया, टाई बेल्ट इसका उठ गया। हमको देख करके वो हंसता है और हम उसको देख हंसते हैं। हम जानते क्यों देख हंसते हैं? हम बोलते हैं कि यार अगर वो सही होता ना तो मेरे साथ अभी ग्लोबल डायमंड बनता और महीने को भी 2 लाख कमाता। बड़े सारे आ रहे रिएक्शन है और फिर भी हम उस चीज को फाइट करके फिर भी हम लड़ करके अपना नेटवर्क बनाया। और वाकई में बिजनेस प्लान इतना बेहतर है कि कोई भी व्यक्ति न करने वाला ही व्यक्ति करना शुरू कर देता है। बोलता है बस 1000 लगाना है, बस एक चीज उसके दिमाग में आता है, बस एक ही है, कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा। लेकिन जब उससे कुछ जब आना शुरू होता है तो उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है, जिज्ञासा जगता है और कमाना शुरू करता है। बात समझ में आ रही है आप लोग? तो फील्ड में बड़े सारे आ रहे हैं ऐसे जिसको आप फेस कर रहे हैं और फाइट करने के बाद भी उस चीज को आप हासिल कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लीडर का गुण क्या होता है, लीडर के अंदर क्या क्या गुण होता है। चलिए लीडर के अंदर क्या क्या जरूरी है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। लीडर के अंदर ज्ञान जरूरी होता है, ज्ञान जिसे बोलते हैं एजुकेशन। देखिए ज्ञान रहेगा ना तो आप इस बिजनेस में 1 महीना पैसा नहीं भी कमाएंगे ना तो फिर भी आप टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस कंपनी में क्या है, भरोसा रहेगा। अगर ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आज भले 50,000 दिखा, अभी 2 महीना बंद हो जाता है, आप बंद करते आप मोबाइल बंद कर भाग जाएंगे। बोलेगा पैसा आना बंद, इधर काम आना बंद। लीडर मतलब वो होता है ना कि जहां खड़ा हो जाएगा, छोटी भी कंपनी हो, लीडर उसको कहते हैं ना कि अगर छोटी भी कंपनी हो और उसके साथ में जुड़ गया ना तो कंपनी को आसमान पर पहुंच जाए, उसको बोलते हैं लीडर। वो पूरा अपना ताकत झोंक दे, पूरा इंटेलिजेंट जो भी उसके अंदर बुद्धिमत्ता जो भी चीज है ना सबको सब झोंक दे, पागल हो जाए। तो कब होगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा। आवाज नहीं आ रहा? ज्ञान रहेगा तभी जाकर हम क्या करेंगे, टिक पाएंगे और लोग को टिका पाएंगे। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, लोग आएंगे हम उसको समझा नहीं पाएंगे, वो आकर के साथ छोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, बड़े सारे लोग जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्या सभी सभी हमारे साथ में हैं? कुछ लोग जो मतलब छूट गए होंगे। तो वजह ये होगा या तो उसको हम फॉलो अप नहीं किए होंगे, अच्छे उसको बात नहीं किए होंगे, उसको एजुकेशन नहीं दिए होंगे, सिर्फ गए होंगे आईडी लेकर चले आए होंगे, हो गया। एक सीडी को सीडी मत समझिए, यानी सीडी मतलब कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कोरल मत समझिए। वो आने वाला भविष्य का वो यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड है वो। यस सर। आप उसको पहले समझिए, पहचानिए। एक झारखंड से एक लड़का आकर के पूरे इतिहास क्रिकेट की दुनिया में बना दिया, जो अनुभवी खिलाड़ी लोग मानते हैं कि अगर पिच पे टिका रहता है तो लोग डरते हैं कि यार अभी भी है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। एक 10वीं फेल लड़का जो क्रिकेट के स्टेडियम में जो उस समय बकार 19 जब गेंदबाजी कर रहा था तो उसकी बॉल से उसका पूरा ब्लड आना शुरू हो गया था, लोग तरस खा रहे थे, लोग रो रहे थे स्टेडियम में, फिर भी लोग उसको बोले कि तू बाहर हो जा, बोला नहीं मैं खेलेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र का भाषा मैं खेलेगा, और वो था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो आप किसी को अजीब मत समझिए, एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है ना, वो एक व्यक्ति आपको करोड़पति बना देगा, वो एक व्यक्ति आपको फोर गाड़ी में बैठा देगा, वो एक व्यक्ति हर महीने का आपको 1 लाख रुपया वो अपने टीम से आपको कमा के देगा। लेकिन जब हम उसको समझेंगे तब जी, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे ना नहीं दे पाएगा। कोई बात नहीं है, 1 बार में नहीं समझा, 2 बार में नहीं समझा, 3 बार में नहीं समझा, 4 बार में नहीं समझा, 5वां में समझेगा ना। आवाज नहीं आ रहा है? तो उसके पास हमेशा एकदम फेस करते रहे, हमेशा उसके साथ हमेशा सुबह शाम उससे बात करते रहेंगे, समझेगा। नहीं करेगा कम से कम 2 गेस्ट तो दे देगा मुझे ना, फिर भी उसे हम उठा लेंगे ना।
कोई बात नहीं कर रहा है, अच्छे लोगों से संपर्क होगा ना जी। हमको लगता है कि भैया ये तो गुरुआ है, क्या जानते हैं, लेकिन इनका संपर्क इतना बेहतर लोगों से होगा ना, अच्छे लोगों से, मत पूछिए किसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। मैं क्या खाना खा कर आया हूँ मैं बताऊंगा तभी आपको पता होगा जी। आप क्या खा कर आए आप भी बताएंगे तभी मुझे पता होगा। ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, भाग रहा हूँ, बता देंगे है वो है रिजल्ट तो एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान, पहले क्या बताया मैंने, ज्ञान जरूरी है। दूसरा, लीडर के अंदर रिलेशनशिप जरूरी होना चाहिए। रिलेशन यानी आपको अपने टीम से रिलेशन होना चाहिए, वैसा रिलेशन जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, जिससे आपस में रिलेशन होता है, रिलेशन प्यार होता है कि अगर वो बेडरूम में सुना कर अगर किचन रूम में वो काम करती है, लेकिन थोड़ी सी आहट होता है तुरंत दौड़ के जाके देखते क्या मेरा बच्चा रो रहा होगा, कहीं सुला करके उसको पड़ोसी घर में जाकर बैठ कर बात करती है, लेकिन उसको पता चल जाता है मेरा लड़का रो रहा है, और जाकर देखते रहते को आगे देखती कि बच्चा उसका रो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत प्यार होता है, क्योंकि 9 महीने तक वो पेट में पाल करके वो जन्म देती है, लगाव नहीं रहता, हवा नहीं आ रहा। अगर वही रिलेशन अगर आपको अपने टीम से हो गया, यकीन मानिए कि 8 महीने में 7 लाख 8 लाख जो भी आपने इंसेंटिव कमाया है ना, ये 2024 में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये आप सबका महीने की इनकम ये 2024 के लास्ट जब जाते हैं अपना 5-5 लाख महीने। तो आपका रिलेशन आपके टीम से होना चाहिए। देखिए आज डेट में व्यापार समस्या नहीं है, व्यवहार समस्या है। कोई व्यापार खराब नहीं होता है। अगर 2 दुकान का सटा हुआ है ना, तो एक बहुत फास्ट चलता है और एक चलता ही नहीं है, तो वजह एक ही होता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा कस्टमर से। जी, किसी लोग उसके पास यहाँ नहीं जाते होंगे, कुछ ऐसी चीजें होगा उसके अंदर जो मैंने बड़ी सारी चीज देखा, आपने भी देखा होगा इर्द गिर्द में। तो व्यापार समस्या नहीं है, व्यवहार समस्या। तो हमें व्यवहार थोड़ा सा रिलेशन अपने टीमों में बना कर रखना जरूरी है। आवाज नहीं आ रहा? नेक्स्ट है, लीडर के अंदर मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन यानी कि एनर्जी, पावर। देखिए सुख हो या दुख हो, आपका चेक छोटा है या बड़ा है, लेकिन घबराइएगा मत, हमेशा चेहरे पर स्माइल, जैसे कि महान सर का हमेशा स्माइल रहता है। यस सर। मैं दोहा कतर में ही रह गई, इनका मैं फिदा हो गया। मैं बोला कोई मेरा पार्टनर मिल गया फास्ट डे, समझ आ रहे? तो हमेशा चेहरे पर स्माइल। देखिए हमारा बिजनेस आप सबको मान लो कि दिखावे का बिजनेस है, और जो दिखता है वही बिकता है। आप हमेशा भले 5 लाख रुपया पॉकेट में घूम रहे हैं, लेकिन अगर चेहरा डाउन है, लग रहा है कि रो रहे हैं, घर पर विपद पड़ा है, तो कोई भी आदमी हाथ भी नहीं मिलाएगा आपसे, बोलेगा तो खुद ही दुख है, तो इसमें क्या हम जाएंगे। नहीं पॉकेट पैसा कोई बात नहीं है, आपका चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हेलो, मुझे वो दिन याद है कि अदर कंपनी हम लोग काम करते थे ना, तो जब फील्ड वर्क करने के लिए आते तो जूता ने दूसरे को जूता पहन लेते थे। कोई बात नहीं है, वो देख रहे थोड़ी जा रहा किसका बिल दिखाओ, किसका जूता है। शर्ट नहीं रहता था, अच्छे उससे शर्ट हम लोग पहन के चले जाते थे, भाई फील्ड करना है, दिखेगा तभी तो उसको मालूम, हाँ अच्छा है कपड़ा, अच्छा बढ़िया पहने, कहीं पैसे कमाना। लोग बाहर में अपना बैंक पासबुक का लोग जेरॉक्स नहीं दिखाते, हमारे पास इतना लाख रुपया पड़ा है। लोग का ड्रेस कोड लोग को देख करके पता चल जाता है, यार रॉयल से चल रहा है, वो गाड़ी से चल रहा है, भले पॉकेट में कोई बात नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं होगा, लेकिन देखने वाला तो कहता है वाकई में यार तो बच ही जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा? तो आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए, हमेशा एनर्जी, हमेशा जोश में रहिए। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, लीडर के अंदर आत्मविश्वास जरूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूरी है। हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो मेरे पास है। अगर मेरे पास 100 रुपया है और कोई कहे मुझे 200 रुपया दे, तो कहां से देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 ही। आवाज नहीं आ रहा? क्योंकि 100 ही रुपया। तो हम एक दूसरे को वही दे सकते हैं जो मेरे पास है। हमारे पास विश्वास कंपनी का खुद ही नहीं है, तो लोग हम क्या देंगे? हमें यार अंदर में लगा कि यार रोटियां नहीं आया, 12 बज गया, अरे दादा ऐसा ना कल गायब हो जाए। फोन लगाओ, सर का फोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बंद तो नहीं पड़ा है। मैं रियल बातें बता रहा हूँ ना जी। ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा, विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक नहीं हो पाएगा। कोई ये विदेशी कंपनी नहीं है कि आएगी लूट के लेकर चली जाएगी, ये आपका अपना खुद का है। और आप
का, जिला का, आपका इर्द गिर्द का, आपके पड़ोसी का, आपका दोस्त का, एक घर का ही आवाज नहीं आ रहा है। तो आपके अंदर आत्मविश्वास है, जब आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा ना तभी जाकर आप काम बेहतर कर पाएंगे, तभी जाकर किसी को विश्वास दे पाएंगे। नहीं रहेगा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लीडर के पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि मतलब समझ रहे, दूर तक वो देखे। ठोकर उसी को लगता है जो बस नीचे देखता है, उसी को लगता है ना, जो जैसे आगे आगे से एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करता है, नीचे चलता है। हमारे तो हमेशा दूरदृष्टि होनी चाहिए भाई, दूर तक मुझे क्या करना है, जाना है। अगर दूरदृष्टि होनी चाहिए भाई, हमें मुझे यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनना है, ग्राम ग्लोबल डायमंड बनना है, इतना बड़ा पैसे कमाना है, नीचे वाले लोगों को बनाना है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है लीडर के पास अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, सबसे एकदम जबरदस्त पॉइंट। जैसे आपको मालूम होगा कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, आवाज नहीं आ रहा। तो हम लोग जो काम करते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल में क्या आता है, जिस पैंट फॉर्मल पैंट शर्ट हो, उसी के साथ ब्लैक में एक शूज हो। हमें नहीं कहेगा कि जाइए 2000 का जूता पहन गए, हमारे पास जूता 200 250 जो भी है। आवाज नहीं आ रहा। अपना बस लुक आपका अच्छा दिखना चाहिए कि ऑफिस में जाए तो लोग हाँ सर आए, बात समझिएगा जी सर। फील्ड में किसी के पास जाए तो देखे तो हाँ 5000 7000 10,000 रुपया कमाने वाला किसी देखिए कहीं स्टाफ पर कोई होगा तो, चाहे डॉक्टरी लाइन हो चाहे किसी भी स्टाफ पर देखिएगा, इतना उसका पूरा ड्रेस को इतना टिच होता है ना, देखने के बाद लगता है जी सर। और यहाँ जो लोग बैठे सब लोग लखपति लोग बैठे हैं, आवाज नहीं आ रहा है, ये सब लोग लखपति बैठे हैं, कोई यहाँ पर हजारपति नहीं बैठा है, सब लोग लखपति बैठे हैं। और आने वाले समय सिर्फ लखपति नहीं होंगे, मैं इस चीज को मैं दावा करता हूँ कि 2024 है ना, आवाज नहीं आ रहा, ये 25 लाख तक यहाँ पर बैठे सब लोग लखपति करोड़पति बदल जाएंगे। मैं तालियां को बजाएगा कंजूसी क्यों करते हैं? अशोक सर एक शायर बोल रहे थे कि रात कुछ ऐसे करके बोल रहे थे, लेकिन रियल है कि लोग बोलते हैं कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो ताली ना हो जाए उसके हाथों में खुजली हो जाए। तो कभी कंजूसी मत कीजिए, आवाज नहीं आ रहा। क्या बात कर रहा था? ड्रेस कोड प्रोफेशनल ड्रेस कोड, बात समझ आ रही है? हमारा बिजनेस क्या है, एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल का सिद्धांत का है। एक बार की बात है कि गांधी जी रास्ते पकड़ के जा रहे थे, आवाज नहीं आ रहा पीछे से। तो एक बूढ़ी औरत दौड़ते हुए गई और बोली कि बाबा बाबा, अब मेरा लड़का बड़ा शक्कर खाता है, इसको शक्कर खाना छोड़ा दीजिए। गांधी जी बोले कि जाओ 1 महीने के बाद लेकर आना, मैं शक्कर खाना छोड़वा दूंगा। 1 महीने बाद फिर बूढ़ी औरत गई, गांधी जी बोले कि नहीं जाओ अगले महीने आना, शक्कर खाना छोड़वा दूंगा। दूसरा जब महीना जैसे खत्म हुआ, बूढ़ी औरत गांधी जी के पास गई और बोली बाबा अब पिता ने दौड़ाएंगे, इसको शक्कर खाना छोड़वा दो। गांधी जी बोले कि बेटा शक्कर खाना छोड़ दो, दांत गिरे हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, शुगर का पेशेंट हो जाएगा, मर जाएगा। भगवान ने जो जिंदगी दिया है और दुआ जो दिया है, बहुत लंबी समय तक जीने के लिए दिया है, क्यों सब गलत चीज कर रहे हैं? आज से नहीं खाओगे ना? बोला कि नहीं खाएंगे। गांधी जी बोले बूढ़ी औरत से कि आप अपने बच्चों को लेकर जाइए, कल से शक्कर खाना ये बंद कर दे। बूढ़ी औरत गांधी जी पर भड़क गई, बोली आपको जब इतना ही बात कहना था तो उस दिन क्यों नहीं बोल दिए? आप 2 महीने से दौड़ा क्यों रहे हैं? गांधी जी बोले कि हम उस समय हम भी शक्कर खाते थे। तो जब तक हम छोड़ नहीं सकते तो लोग हम कैसे छोड़वाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, समझिएगा बात। जब तक हम जो चीजें छोड़ नहीं सकते उसे तो हम नहीं छोड़वा सकते, हमें सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। एक्शन है द मोर साउंड देन स्पीकिंग, कहने ज्यादा करके दिखाने होता है। सिर्फ कहिए मत, करके ऐसे दिखाइए ताकि डुप्लीकेट एडमिटिव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है
लीडर के पास अच्छा डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आवाज नहीं आ रहा है? कहीं पर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ सीखे या ना सीखे, पैसे कमाए या ना कमाए, लेकिन ड्रेस कोड एक चीज सीखने देखने लगते हैं, बस उसका टिच देखिए समझिए वो वाकई नेटवर्क मार्केटिंग किया है, बोलने का तरीका उसका अच्छा तो समझिए वो नेटवर्क मार्केटिंग किया है। आवाज नहीं आ रहा है? कहीं समाज में कैसे बैठा जाता है ना, ये सब चीजें उसको सीखने के तो वाकई में मौका मिलता है और लोग सीखे रहते हैं। और कहीं भी रहेगा वो तो ढूंढेगा कि कब मुझे बोलने का थोड़ा मौका मिले, समझिएगा बात। तो आपको क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन जरूरी है, सोनार जी। लीडर के पास सकारात्मक नजरिया होना चाहिए, सकारात्मक नजरिया। देखिए नजर का इलाज डॉक्टर करता है, नजर का इलाज, लेकिन नजरिया का इलाज खुद को करना पड़ता है। हमारी नजरिया कैसी है मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम किस नजरिए जिसको हम देख रहे हैं, कि बड़े भाई के समान देख रहे हैं, कि इनको पापा के समान देख रहे हैं, कि किस हिसाब से देख रहे हैं, मेरी नजरिया मुझे तय कर रही है। कोई जा रहा है, मैं उसको अपना सिस्टर की नजर से देख रहा है, उसका अपना भाभी की नजर से देख रहा है, कि मम्मी की नजर से देख रहे हैं, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मेरा नजर हुआ, ये मेरी नजरिया हुई। आवाज नहीं आ रहा है? तो नजरिया क्या होना चाहिए? कोई भी चीजें आ रहा है उसको आप सकारात्मक रूप से आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और जो भी चीज याद रखिए, कोई भी चीज अगर बनता है ना तो कुछ सोच के आदमी बनाता है, तो कहीं उसको समझना चाहिए कि नहीं कि अगर ये चीजें बनाया गया ना तो बेहतर के लिए बनाया गया। आवाज नहीं आ रहा? अभी जो अभी रीपर्चेज वाला जो बूस्टर स्टार्ट हुआ तो बड़े सारे लोग सोच रहे थे क्या है, कैसा है, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन क्या उससे फायदा है या नहीं? अच्छा कितने लोग खुश हैं? अच्छा यानी दो लोग, बहुत लोग दोनों हाथ खड़े यानी डबल खुश हैं। चलिए तो भाई इस जीजान करता सर के लिए जो लाख हो जाए ना सर के लिए। तो कोई भी चीज अगर आ रहा है तो आप उस चीज को परेशान ना हो। आवाज नहीं आ रहा? मकसद उनका सिर्फ ये नहीं है कि आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाए। मकसद उनका है कि लोग करोड़पति बने और नाम चले कि हाँ कोई कुशीनगर में कोई कंपनी स्टार्ट हुई थी और कोई एक व्यक्ति स्टार्ट किया जो आज जैसे बड़े बड़ी कंपनियों के जो नाम आज जो गिनती में आ रहा है, लोग ले रहे हैं बड़े गर्व के साथ, वैसे मेरी कंपनी का नाम है। आवाज नहीं आ रहा? मैं तो एक आता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं एक आता हूँ। एक माँ वो है जो मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस कंपनी को ये भी अपना एक माँ समझिए। आसिफ फास्ट टेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारी यहाँ पर सबने पूरे करवाई और लाखों में। तो दोस्तों उस भरोसा, उस विश्वास के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग काम करें। दिल में कोई नहीं, वो आप गंदगी न रखें, कोई गंदगी न रखें। ये नहीं कि मन में राम बगल में छुरी। बड़ा अच्छा बोल लेते हैं हमसे आप लोग। आपके अंदर कभी भी कोई गलत भावना मत रखिए, दिल साफ करके आप काम कीजिए। क्योंकि देखिए यन से होता है नियत, यहाँ पर लिखा गया है कि नियत है साफ तो कामयाब है। आवाज नहीं आ रहा? नियत है साफ, नियत है साफ, यन से होता है नियत और यन से होता है नेटवर्किंग। दोनों का शब्द देखिएगा, यन से होता है नियत और यन से होता है नेटवर्किंग। अगर आपका नियत अगर साफ रहा तो नेटवर्किंग आपका साफ सुथरा रहेगा और कोई बे आपको फील्ड में नहीं करेगा, ना ही कहेगा, ना ही कोई बेइज्जती आपको करेगा। नियत खराब हो जाएगा, हेलो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये राय बराबर एक दाग भी इसमें नहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल शीशा की तरह साफ। आवाज नहीं आ रहा? तो हमें भी वैसे साफ होना जरूरी है। आवाज नहीं आ रहा? तो मैं क्या पॉइंट लिखवाया था? लीडर, नेक्स्ट पॉइंट, लीडर को अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट, अपलाइन की कदर, इज्जत, जो भी आप लिखें, जो आपको भाषा समझ में आएगा, इसका मतलब ये होता है। आखिर क्यों मैं चीजें राइटिंग करवा रहा हूँ? क्योंकि बड़े सारे लोग हैं ना, देखिए अपलाइन की कदर, मैं तो कहता हूँ अपलाइन के सलाह को भी बैठा कर रखना चाहिए। क्योंकि अपलाइन का इधर रहते हम यहाँ पर हम आए हैं और साथ में काम कर रहे हैं
और उसका ही दिन रहेगा तो हम लोग मिल के काम करें तो आगे हम दूर तक जाएंगे। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं कि हमारा टीम अगर 10,000 का है, अब हमारा बहुत बड़ा इंसेंटिव आ रहा है, अपलाइन का थोड़ा छोटा है, तो अब अपलाइन को हम इज्जत नहीं करेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है? yes. दिन में 10 बार अपलाइन के पास हम गए मिले तो 10 बार हाथ मिलाइए, क्या दिक्कत है? राम राम बोले जो भी आ रहा है। अरे हम नमस्कार लोग को नहीं करते, भगवान को करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। आवाज नहीं आ रहा है? yes. क्या दिक्कत है? हाथ मिलाएंगे जब हम हाँ सर नमस्कार, ये लैंग्वेज जो निकलेगा, जो हमारी भाषाएं निकलेगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। हेलो yes. दिन भर में अच्छा बोलेंगे। अभी सर वो बात कर रहे थे रमेश सर यहाँ पर, मैं वहाँ पर बैठे सुन रहा था, 24 घंटा में एक वर्ड ऐसा होता है ना जो ऊपर वाला बोलता है कि तथा, और हमेशा बोलता है। सुबह से शाम तक अगर आप बुरा ही सोचेंगे, बुरा लोग के साथ करेंगे तो बस वही बोलता है कि तथा। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो बोलेगा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो इसीलिए 24 आवर्स हमेशा मुझे अच्छा सोचना चाहिए और लोग के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। समझ रहे बात को? तो क्या पॉइंट लिखवाया था? अपलाइन का रिस्पेक्ट, अपलाइन का आप रिस्पेक्ट करें, कहीं भी फील्ड में मिले तो अपलाइन की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अपलाइन कभी बुरी नजर से मत न देखें। देखिए बाप बाप होता है। हेलो वो अपलाइन है, एक गार्जियन तुल है मेरा, है ना? आवाज नहीं आ रहा? गार्जियन तुल है, उसका दिन है कि आज हम 10 रुपया कमा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा 10 लाख भी कमाएंगे। कौन क्या कर जाएगा कोई नहीं जानता है, ये आपकी मेहनत ही रंग लाएगा। बात समझिएगा? तो अपलाइन का दिन है कि यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई ना कोई अपलाइन तो होगा ही होगा आपका, कि नहीं है? अपलाइन को बदल तो आया ना। तो अपलाइन को हमेशा के लिए आप सैल्यूट करें, हमेशा कदर करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें। जहाँ भी मिले वहाँ पर आप उनको स्वागत जो भी है स्वागत करें। ना मिले कोई बात नहीं, पैसा मिठाई उठाई खिलाई तो पानी ही पिला दे, क्या दिक्कत है? जल ही जीवन है, थोड़ा जल ही पिला दे, क्या दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता है कि बेटा यहाँ काम लगा रहे, लोग दुकान पर भी जाते हैं तो पहले कहते हैं रुको बैलेटवा से मार लेते हैं, अकाउंट हुआ में अकाउंट से मार लेते हैं उसमें। आवाज नहीं आ रहा है? से भी होता है। बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हेलो बात समझ आ रही है? तो अपलाइन इज ए गॉड, अपलाइन एक भगवान है मेरा, अपलाइन को कदर करना चाहिए। हेलो क्योंकि यही डुप्लीकेशन है। हम जैसा, मैं आपको पहले ही बोला कि हम जैसा करेंगे वैसा ही मेरा डाउनलाइन करेंगे। हम अपलाइन को कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, क्या मेरा डाउनलोड करने वाला है? क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर धान बो रहे हैं तो कभी गेहूं नहीं काट सकते हैं, और गेहूं बोए तो कभी धान नहीं काट सकते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही। गीता में लिखा गया है, कर्म किए जाए फल का इच्छा ना रखे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल दे भगवान। आवाज नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट, प्राथमिकता। प्राथमिकता किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? आज मैं चाहता हूं कि आप हमसे भी सीखें और मैं आपसे भी मैं सीखूं। मैं अपने आप को मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं अपने आप को आज ही समय तक मैं 10% मुझे मालूम है। मुझे बस एक ही चीज है, बस मुझे 10% मुझे बस मालूम है। मैं अपने आप को नहीं समझता। आप प्राथमिकता किसे कहते हैं सर बताइए? चलिए सर प्लीज शादी होना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले किस चीज की जरूरत, इंसान के पास कई सारे रास्ते आते हैं, कई चीजें आती हैं, लेकिन पहले क्या जरूरत है उसको करना ही प्राथमिकता। क्या बात है गुप्ता जी, जोरदार ताली होना चाहिए। ये बताए प्राथमिकता उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ही समय पर बड़े सारे काम आ जाए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी है, जो आपके बिना वो काम नहीं हो सकता है, उसको करना जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग आज का मीटिंग है, सबको मालूम है, हमारे आ रहा है, बड़े सारे लोग का काम होगा, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, उनको लगता है नहीं मीटिंग से जरूरी ये है, वो काम तो कोई और भी कर सकता है।
लेकिन क्या मीटिंग वाला काम आपको छोड़ के दूसरा कोई करेगा? हमारे क्या दूसरा कोई करेगा? इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी है, जिसको करना बहुत जरूरी है, वही उसी को क्या बोलते हैं? और प्राथमिकता हम लोग पास होना चाहिए। एक ही टाइम पे जैसे बहुत सारा काम हो गया, कपड़ा धुलवाना है, प्रेस करवाना है, गाड़ी में तेल भरवाना है, आवाज नहीं आ रहा है? मेरा 8:30 बजे से जूम मीटिंग है, हेलो, और भी सारा काम हो गया, किसी को दवा कराने जाना है या मार्केट से सब्जी लाने जाना है, तो क्या दवा करा के किसी और को भेज सकते हैं? आवाज नहीं आ रहा? उसके बाद पेट्रोल भराने के लिए किसी और को भेज सकते हैं? लेकिन क्या लग रहा है, मीटिंग आपको जब कोई और ले लेगा? आवाज नहीं आ रहा? जो मीटिंग किसी और को बैठा दीजिएगा कि पापा आज घर पिताजी बैठे, पिताजी आइए जो मीटिंग आप ही ले लीजिए, हम जा रहे हैं थोड़ा काम से। तो कहेंगे बंद करो यार, ये सब काम बंद करो, चलो छोड़ो, जो पहले वाला काम हो करो, पहले बात सीखो। यानी प्राथमिकता मतलब दोस्तों वो होता है, ये सबसे जरूरी, जो आपके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। समझिएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिकता। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। नीचे वाला भी, चाहे आप अपने आप ले लें या नीचे आप पुरल, रूबी, जो भी नीचे ले लें, एब्रोल। अगर किसी के टीम में अगर ज्यादा काम हो रहा है, हेलो, यस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। किसी के टीम में अगर ज्यादा अगर वो काम हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है, तेज से आईडी लग रही है, तो वहां पर लोग एक्टिव है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? और जहां पर बिल्कुल एकदम काम हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, तो वहां समझिएगा कि इनएक्टिव है। और जहां पर बिल्कुल एकदम वहां पर बैठ गया, हाथ लगा के दे दो राम, मिला दो राम, देने वाले सीताराम, तो वहां पर बिल्कुल समझिए कोई न्यूट्रल है। जैसे आप बच्चे को देखो स्कूल में, जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई बच्चा होता है ना, जब इसको कहीं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी, यूकेजी या के जो भी है, तो अगर वो एक्टिव है तो सुबह सबसे पहले जग जाएगा, नहा धोआ कर फ्रेश होकर उसके बाद बैग लेकर तैयारी करके खाना पानी खाकर चल जाएगा स्कूल, चले जाएगा। यस सर। वो समझिए कि वो लड़का एक्टिव है, वो पढ़ना चाहता है। एक वो है जो सोया रहता है, जाते उसको जगाते हैं कि बाबू उठो, और जाकर उसको मुंह धोते हैं, पानी मारते हैं, उसके बाद फिर उसका जो भी बैग में जो कापी किताब होता रखते हैं, हेलो जी सर, आप बोलते हैं कि हाँ और रास्ता पकड़ो और चले जाओ, वो क्या है? इनएक्टिव। और एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है, जो उठता भी नहीं है, जाकर उठाने के बाद ही बोलता है हटो हम नहीं जाएंगे। फिर जबरदस्ती लोग मुंह धो करके, नहवा धुला करके, उधर खाना खिला करके, यहाँ तक आकर गाड़ी बढ़ा, चलो चलो स्कूल में छोड़ के आते हैं। आवाज नहीं आ रहा? yes! वो क्या है? बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। तो कहने का मतलब है कि अगर नेटवर्क पे ज्यादा अगर सेले चाहते कि जाए, नेटवर्क में ज्यादा आगे ग्रो करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्टिव होना, हमें एक्टिव होना, जागरूक होना, और खुद हम एक्टिव और नीचे वाले लोगों को एक्टिव करें। देखिए हमारा बिजनेस ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कहां तक ले जाना चाहते हैं, और हमसे स्टार्ट हुआ है, हम चाहेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, और नहीं चाहेंगे जहां वहीं रह जाएगा। मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है बिजनेस। समझिए बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि जो हम जो इंसेंटिव कमा रहे हैं, जो आ रहा है, क्या उसी में आप खुश हैं? नो। आवाज उसी में खुश हैं? नो। क्या सपना है यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनने का? यस। अच्छा कितने लोग यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं? क्या बात? सभी लोग, हम भी बनना चाहते हैं भाई। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी सेम टू सेम आप ही जैसा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा है? यस। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं बनना, तो मैं कहूँगा रातों दिन आप एकाएक कर दीजिए, भूल जाइए साल भर खाना पीना गारे और जो भी एंजॉय मस्ती पार्टी फंक्शन शादी भी सब कुछ भूल जाइए। एक्सक्यूज देखिए, लीडर के पास कभी एक्सक्यूज नहीं होता। अभी देखिए आज अधिकार जानते कब लोग फेल हो जाते हैं कि आप हमसे झूठ बोल देंगे, इनसे झूठ बोल देंगे, इनसे झूठ बोल देंगे, उनसे बहाना बात, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना वो सबको देखता है और कौन क्या करता है, और वो तो देखता ही है, लेकिन आप अपने आप से कभी बच ही नहीं सकते। इसलिए कभी बानाइटिस वाला बीमारी ना खत्म कर दीजिए।
अच्छा ये बताइए, रोड पर चले और कुत्ता दौड़ेगा काटने के लिए तो बोलेगा भागे का मुंह नहीं आज काट लो। कौन बोलेगा? सांप दौड़ते हुए आएगा काटने के लिए, हमें बुखार लगा है, वहां तो इतना तेज भागते कभी जिंदगी में भागे नहीं हो। ये मूड वाला, ये एक्सक्यूज वाला बातें कहां से आ रहा है? हम लोग लीडर हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कमरबाज नहीं, बस काम करना तो काम करना। ये बहाना है, बहानाटी सब कुछ साइड। पहले फर्स्ट काम फास्ट, आवाज नहीं आ रहा? इससे पैसे आएंगे, सारे समस्या सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज के लिए धरती पर सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, आवाज नहीं आ रहा? आखिर खाना बनाएगा कहां से आएगा? पैसे से आएगा? जी सर। आवाज नहीं आ रहा? ये पैसा से सब कुछ जुड़ा हुआ है। चाहे यहाँ पर कपड़ा हो गया, चाहे यहाँ पर मकान हो गया, आवाज नहीं आ रहा? चाहे यहाँ पर गाड़ी आ गया, हेलो, यहाँ पर चाहे जमीन हो गया, यहाँ पर जो भी है शादी का पार्टी फंक्शन जो भी है, बात समझिएगा, जो भी काम है सब किससे जुड़ा है? आवाज नहीं आ रहा? और किससे सही कहा कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा आवाज नहीं आ रहा? पैसा एक ऐसा चीज है कि लोग का जान ले भी ले रहा है और लोग का जान। तो दोस्तों ये पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है, और आप सबको मालूम है कि ये पैसा आएगा फास्ट। आवाज नहीं आ रहा है? तो क्यों नहीं हम फास्ट पर ध्यान दें? अब सोच के देखिए कि आप 2 घंटा काम करते हैं तो आप ग्लोबल डायमंड बन गए, 2 घंटा काम करते हैं तो हेलो। अगर आप वही पूरा अगर 12 घंटा अगर काम करना शुरू कर दें तो मैं तो कह रहा हूँ कि 2024 में लास्ट तक आप बैठे सबके सब लोग क्या बन जाएंगे? जब यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड जब बनेंगे तो सोचिए आपका इंसेंटिव कितना बड़ा होगा, और चार तरफ से इनकम आएगा, आम के आम और गुठलियों के दाम सब का सब आएगा। हमें लगा कि सबसे पहले बनने वाले हमें लगा कि यही है महान सर, क्योंकि नाम महान है तो काम भी महान है। तो अभी वो सीट अभी खाली ही चल रहा है, क्योंकि वो सब जो पैसा है ना सब का सब फास्ट ट्रैक पर भी रह रहा है, ये कोई लेने वाला नहीं है। सही बात है, रियल बात है, ये वो सब पैसा कहाँ फास्ट ट्रैक में है। तो अगर आप चाहते कि मैं लूं तो मैं कहूँ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और सही कहा जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपने चाह दिया तो दिन दूर नहीं है। जिस समय एक भी एग्जाम्पल नहीं था वहां पर लोग 40-40 हजार का नेटवर्क खड़ा कर दिए। आवाज नहीं आ रहा है? अगर आप पागल हो गए और लोगों 40 हजार लोगों को पागल कर दिए तो दिन दूर नहीं है कि 2024 के लाख करोड़ों का नेटवर्क बनेगा, 1 करोड़ का नेटवर्क। आप अपने आप को पहचानिए, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, बहुत बड़ी ताकत है, आप किससे कम है? कोई किससे कम नहीं है, लेकिन लीडर बनिए। एक समय ऐसा आया था और था, ये राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि दूर दूर तक बीजेपी के कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बंदा आया सिर्फ गुजरात से, चाय बेचने वाला इंसान, और पूरे देश पर आज वही। आवाज नहीं आ रहा है? yes! उसको बोलते हैं लीडर, उसको बोलते हैं लीडर। जब पूरा दबदबा है उसका, 70 साल वालों को उखाड़ के ऐसे साइड में किया है कि आज अकेले सब समझ, एक ही 2 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। मेन में वही वो है, अमित शाह जी हैं और राजनाथ जी हैं, 2-3 लोग, वही 2-4 लोग। आवाज नहीं आ रहा? yes! तो पहले भीड़ा उठाया, वो अपने अंदर की क्वालिटी को उन्होंने समझा। आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सैकड़ों के तादाद में बैठे हैं, हम लोग ग्लोबल डायमंड ही। आवाज नहीं आ रहा? yes! ग्लोबल डायमंड है ना? yes! अगर हम सब लोग अपने टीम को लेकर नटो को अगर हम लोग खड़ा हो जाएं, क्या 2024 में टारगेट है सर का? उस दिन मैं मीटिंग सुन रहा था, सॉरी जूम मीटिंग में, कि 5 लाख का नेटवर्क खड़ा करना है। मैं तो कर रहा 5 लाख कुछ नहीं, 15 लाख से प्लस हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता, अगर उसी जो हम उतर जाएंगे तो होगा क्यों नहीं? दुनिया में कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं करता है? सुई से लेकर जहाज तक बना तो इंसान ने बना और इंसानों के लिए बनाया है। राइट ब्रदर्स जब पहली बार जब हवाई जहाज को बना तो लोग उसे पागल घोषित कर दिए थे। स्कूल में पढ़ा था, बोला कि तितली उड़ रही है, हम भी उड़ना शुरू कर दे, लोग उसे पागल घोषित कर दिए, लोगों से हेल्प मांगा, कोई नहीं दिया। लेकिन आज उसी का देन है कि लोग आज हवाई जहाज से उड़ते हैं, राइट ब्रदर्स का देन है।
दुनिया पूरा अंधेरा था, लेकिन एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया कि नहीं, दुनिया को उजाला करना है, और थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बावजूद भी बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया में उजाला है। लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो कमाल का सिस्टम मिला है, बस हमको इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। सबको साइड कर दीजिए। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं कि ये भी करते हैं, कुछ लोग वो भी करते हैं, कुछ लोग वो भी करते हैं। तो 10 जगह हम गड्ढे खोदेंगे। मुझे कहानी याद आ रहा है, एक समय की बात है कि एक बाबा जी थे, पीछे वाले सो तो नहीं रहे ना आप लोग? तो बाबा जी, हमारे बाबा जी के पास कुछ लोग गए और बोले कि बाबा जी बारिश नहीं होता है, कोई उपाय बताइए कि हम लोग खेती करें और बारिश कुछ उपाय बताइए ताकि पानी आए और हम लोग खेती करें। बाबा बोले कि जाइए और आप लोग अपने खेत में 40 फुट खुदाई कीजिएगा, पानी निकला और उस पानी से आप लोग खेती कीजिए। सब लोग गए, खुदाई किए, पानी निकला, खेती करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति गया बाबा के पास और पूरे गुस्सा होकर गया, बोला मैं आज बाबा जी का मैं आज गर्दन ही काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे यही बोले तो खुदाई करने के लिए, और मैंने खुदाई की और पानी नहीं निकला। बाबा सोचे कि यार इसके साथ बड़े सारे लोग आए थे, लेकिन और क्यों नहीं आए, आखिर अकेले क्यों आया? तो बाबा पहले उन लोगों के खेत में गए थे, देखे तो उन लोगों का खेत पूरा एकदम हरियाली अच्छा है, पूरा एकदम खेत हरा भरा है। जब इसके खेत में गए थे, देखे बाबा 40 फुट खुदाई तो किया था, लेकिन 40 जगह 1-1 फुट खुदाई किया। 40 फुट खुदाई किया था, लेकिन 1-1 फुट खुदाई किया था। बोले बाबा कि यार इसके जैसा तो की दुनिया में कोई है ही नहीं। अब आप बताइए कि हम काम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक में, और ध्यान हमारा कहीं और भी रहे, कहीं और भी रहे, कहीं और भी रहे, कहीं और भी रहे, तो कहां से होगा? आवाज नहीं आ रहा? अगर एक जगह और हमने खुदाई करना शुरू कर दिया, तो मैं कह रहा हूं पानी तो बातें छोड़िए, पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा जिसे तो आपको ये खुदाई सोच लीजिए मुझे क्या करना है। बात समझिएगा? तो इसलिए दोस्तों हमारा दिमाग इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग मुझे बस एक जगह इकट्ठा करके मुझे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग दूर तक जाना है। आज और कल परसों नरसों के लिए छोड़ दीजिए। या आप लोगों की सोच में कुछ भी होगा। मैं दोहा कतर से आया हूं ना, तो मैं एक ही चीज अपने दिल में बैठाया हूं कि मेरी जिंदगी का फर्स्ट और लास्ट बस 5 जगह दूसरा कोई और इसी चीज को सोच कर मैं वहां से यहाँ आया और ये बता रहे ना कि हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे फास्ट से। ये दिमाग से निकालने को बैठ जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। सिस्टम इसका इतना कमाल का है ना कि मैं दुआ करते था, एक लड़का है कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास फोन किया था और बोला कि सर का सिस्टम डिजाइन किया गया है, यहाँ उस समय तो 1 करोड़ का बातें छोड़िए पूरा देश ज्वाइन कर देगा। हम बोले कैसे? पूरा बोलेगा 1000 का तो बात है। हम बोले वो कैसे? बोलेगा 1000 का तो बात है और 1000 कर दे पूरे देश आ जाएगा इसमें। ऐसा तो नहीं कोई सिक्योरिटी भाग तो नहीं जाएगा विदेश में। हम लोग नहीं यार, हम लोग जिले का रहने वाले काम भाग इतना डिजाइन इतना बेहतर है ना, वो भी पागल है, वो भी काम करता है जो कि ऑलरेडी वो 2 लाख रुपए महीने कमाता है, गवर्नमेंट जॉब है उसका, रेलवे में कोई जॉब करता है, वो बहुत बड़ा उसका सैलरी है, दिल्ली इसके साथ में जुड़ा है, काम कर रहा है। तो मेरा कहना है कि आप सब लोग अपने आप को पहचानिए, थोड़ा सा लग करके काम कीजिए और वो कर दिखाइए जो अदर कंपनी के लोग भी कहा कि हाँ कोई फास्ट कंपनी है। और ये होगा, मुझे नजर आ रहा है। साहब जगिए, सुबह हो गया है। गुड मॉर्निंग। तो समझना ही बहुत जरूरी है। आगे बढ़े? यस सर। आवाज आ रहा है? यस। लीडर के अंदर 3 चीज बहुत जरूरी होता है। पहला, सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर।
किसी से आप बात कीजिएगा तो हमेशा आप ठंडे दिमाग से बात कीजिएगा। ये नहीं कि आप कोई कंपनी को बुराई दे नहीं कि अब उसको हम फटाफटी करना शुरू कर देंगे हमारी कंपनी के कारण। किसी से बात कीजिएगा ठंडे दिमाग से, मीठी वाणी से बोलिएगा। सबसे बड़ा जो मीठा होता है क्या होता है? वाणी होता है। वाणी, आवाज नहीं आ रहा है? वाणी होता है, मीठी वाणी से आप बात करें। कोई बात नहीं, ये दुनिया में सब काम सब कोई नहीं कर सकता है। सब काम सब कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, बड़े सारे लोग। तो बहुत सारे लोग आपका बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा, नहीं, कोई बात नहीं। ये औसत का नियम है कि 10 लोग हैं तो 10 में से कुछ लोग खामोखा हो जाएंगे, खामोखा नेगेटिव हो जाएंगे। खामोखा जो मतलब सोचते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन हम नहीं करेंगे। समझा रहे जी? यानी बिल्कुल खामोखा नेगेटिव होता है। जाएंगे किसी का पार्टी फंक्शन आएगा, जाएंगे पूरे क्या करेंगे, खाना पूरे दबा के खाना खा लेंगे, ये उंगली भी डालेंगे तो टच हो जाएगा, यहाँ तक खा लेंगे। और जाते समय जानते क्या बोलेंगे? सब कुछ बोलेंगे मिर्चा बड़ा तीखा था, नमक थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया। समझा जी? कुछ लोग हैं जो कमियां निकालते हैं, कमियां। आप कितना भी बेहतर लेके जाइए, बोलेंगे यार ये कमी है, वो कमी है। ऐसा नहीं होता ना तो मैं कर लेता, ऐसा नहीं होता ना तो कर लेता। अच्छे कपड़े पहन के जाए तो बोलेंगे सब कुछ बढ़िया, लेकिन जो टेलर जो सिलाई किया है ना तो बढ़िया नहीं किया, थोड़ा सा इधर किया होता ना तो मस्त लगता। बाल कटिंग वाले बार सब कुछ बढ़िया, थोड़ा सा ऐसे करते तो आखिर में शाहरुख खान की तरफ दिखाई देते हैं। कमियां एक एक चीज को ढूंढ ढूंढ को निकालेंगे। बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो कुछ लोग फील्ड में है, अगर और बड़े सारे चीज बोलते हैं, मुझे उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आते समय वेलकम है तो जाते समय मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं आएंगे कल तो आएंगे। यस आवाज नहीं आ रहा? और सबसे बड़ी जो चीज है जो सिस्टम में आज तक इतिहास में पहली बार है और आया है, ये अभी तक कोई कंपनी में किसी बेटी बहन के शादी में कोई योगदान नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग एक समझो पुण्य का भी काम कर रहे हैं, अब लोग काफी कर रहे हैं, पुण्य का काम भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े सारे लोग हमारा डुप्लीकेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बाप बाप होता है। बात समझिएगा? तो कहने को बड़े सारे डुप्लीकेट करते हैं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पुण्य का काम भी कर रहे हैं। और जो नॉमिनी फैसिलिटी जो ये वाला सिस्टम है ना, ये बहुत कमाल का है। समझ यस बहुत ही बेहतर। हम लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ना जहां से हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। 3 चीज मैंने क्या बताया था आपको? आवाज नहीं आ रहा? वैसे चक्कर जी। देखिए ये समय आपका है, आया था टाइम इज मनी, समय ही आवाज नहीं आ रहा, समय ही पैसा है। देखिए बर्बाद वही होता है ना जो समय को बर्बाद करता है। एक इंसान था जो रोड के पास बैठा था, तो बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। बोले भाई क्या कर रहे हो? कुछ लोगों ने देखा भाई, सुबह देखे थे, फिर दोपहर में देखे, फिर अभी शाम तक देख रहे हैं। मतलब कुछ लोग आते जाते हैं ना जी। एक व्यक्ति ने कह दिया उसे, भाई आखिर क्या कर रहे हैं, सुबह से देखे बैठे हो? बोला कि समय ने हमको बर्बाद किया है, इसलिए बैठ के हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मेरा ही बर्बाद हो रहा है, समय का बर्बाद है, काम है, आना जाना चल रहा है। तो हमें कभी बैठ करके अपना समय इधर व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम एक ऐसा काम करते हैं कि कहीं भी चले जाते हैं, पार्टी फंक्शन हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी जाते हैं, लेकिन क्या हमारा अप्रोचिंग बंद होता है? आवाज नहीं आ रहा? नहीं। हम तो जाते हैं बाइक से, कहीं कोई मिलता भी तो उसको गाड़ी बैठा लेते हैं, जाएगा तो उसको बात करके थोड़ा सा भूत बन जाएगा। वहां तो जाते जाते कम से कम कुछ तो ज्ञान तो ही देंगे, नंबर तो आदान प्रदान होगा। आवाज नहीं आ रहा? और धीरे धीरे जब बात करें, जब शुरू हो जाएगा, इंडिया है, जब खड़ा होने की जब जगह मिलता है तो लोग बैठ भी जाते हैं, फिर के देखते होंगे। और जब बैठ जाते हैं तो फिर सोने का थोड़ा सा अंगड़ाई ले लें तो सोना भी शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब जगह मिल जाएगा तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। आवाज नहीं आ रहा? तो हमें अपना टाइम इधर व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो 2 घंटा 4 घंटा बड़े सारे लोग इधर हम लोग बात करते हैं, क्या उससे कुछ फायदा होता है? नहीं। लेकिन उसी चीज का अगर हम 1-2 डायरेक्ट मार तुरंत 500 रुपया हमारा डायरेक्ट वसूली कर देता है। चलिए आगे नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि अपने टीम को बहुत दूर तक लेकर जाएं, आप अपने नीचे लीडर पैदा करें और 10 कोरल पर यानी 10 सीढ़ी पर
और उसको शॉर्ट में सीडी बोल देते हैं, कोरल उसका फुल नाम। 10 कोरल पर 1 लीटर वहां पैदा कीजिए, 1 लीटर। एक जब लीटर वहां रहेगा तो संभाल लेगा उसको। देखिए हम लोग ग्लोबल डायमंड है 2003 की टीम है, क्या सबके पास हम फोन हमारा पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता, मेन में लोग पास फोन पहुंच पाता है। लेकिन हमें ज्यादातर लोग नीचे वाले लोग को पकड़ना है, जो लोग एक्टिव अभी नए जो ब्लड आए हैं। नया ब्लड कौन है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है? मेरे साथ जो जैसे मान लीजिए लीटर होना चाहिए, 10 संख्या पे 1 लीटर। हाँ कम से कम 10 कोरल पर एक इमरोल्ड, जैसे कि मान लीजिए कि इमरोल्ड है ना, हवा नहीं आती इमरोल्ड, यस तो वहां पे जैसे इमरोल्ड के नीचे एक पर्ल आते हैं, तो पर्ल आ रहे थे एक एक्टिव पर्ल। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक्टिव इनएक्टिव न्यूट्रल 3 तरह के लोग हैं जी। तो लोग एक्टिव बनाइए नीचे। अच्छा ये बताइए, आप काम जब करते हैं तो आपके टीम में सेल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप 2 दिन अगर आपका तबियत डाउन हो जाता है तो आपका सेल ग्राफ डाउन हो जाता है। जी सर, बात सही है गलत है? सही नहीं है, होता है ना? यस। वजह यह है कि वो हमारे ऊपर सब लोग डिपेंडेंट है। अगर हम कोई तीर्थ धाम चले गए, कमा रहे पैसा, चले गए 1 महीना घूमने के लिए मंसूरी गोवा चाहे इधर उधर कहीं चले गए, तब क्या होगा? ग्राफ तो डाउन हो जाएगा। यस ग्राफ जब डाउन हो तो लोग का इंसेंटिव डाउन हो जाएगा। यस जब इंसेंटिव डाउन हो जाएगा तो लोग का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। Yes. अगर मोटिवेशन डाउन हो तो लोग डेट कर जाएंगे। हमारा बिजनेस एक ठेले की तरह है, बस ढकेलते रहो चलता रहेगा, जहां छोड़े वहीं रुक जाएगा। तो चाहते हैं कि हमेशा लोग ढकेलते रहे तो अपने नीचे लीडर पैदा करें। नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा पैसे कमाना है तो अपने नीचे लीडर मल्टीप्लाई कीजिए। मत समझे मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, नहीं, आप ये देखिए हमारे नीचे लोग कितना ज्ञानी होंगे। जब वो लोग होंगे ना, आप सोए भी रहेंगे, तकिया लगा के सोए भी रहेंगे ना, यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनने के बाद, फिर भी आपका 2 लाख 5 लाख 7 लाख महीना आपको आता रहेगा, क्योंकि आप जैसे लोग नीचे डुप्लीकेट हो गए। समझिएगा? तो आप लोग अपने नीचे लीडर पैदा करें। आप अपना कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखिए, नहीं होगा तो आप कॉन्फ्रेंस जैसे कि 2-4-5 जो लीडर होंगे ना, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस मोबाइल पर कॉलिंग पर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस दीजिए, उनको समझाइए, सुबह शाम उनको ट्रेनिंग दीजिए, कैसे फील्ड में काम करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बात करना है, किस हिसाब से आपको फील्ड से प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फेस करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें नाम का नहीं बनना है, काम का बनना है। नाम का वकील वो भी होता है गांव में, वो लोग बोलते हैं वकील साहब इधर आइए, और एक वो होते हैं जो तहसील और दीवानी लोग बैठते हैं। आवाज नहीं आ रहा? कुछ लोग वो भी है जो बोलते हैं गांव में होते लोग बोलते हैं विधायक जी इधर आइए, लेकिन नाम का विधायक है वो क्षेत्र का विधायक नहीं है। तो हमें नाम का नहीं बनना है, क्या बनना है? काम का बनना है। बात समझिएगा? तो हमें काम का बनना है। जब काम का जब बनेगा ऑटोमेटिक फिर आप बनेगा। तो आप अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? आवाज नहीं है, क्या करना है? लीडर मल्टीप्लाई करना है, लीडर पैदा कीजिए। ये सोचिए कि ज्यादा नहीं, अपने नीचे हम इतना एक्टिव लीडर कर रहे हैं, कम से कम आप दिमाग में डालिए कि 100 लीडर अपने नीचे हम एक्टिव करेंगे। 100 लीडर सोचिए, 100 लीडर एक्टिव हो तो पता है सेठ जी आप दुकान लगा के सोए भी रहेंगे ना, फिर 5 लाख महीने से कम नहीं जाएगा आपको रॉयल्टी जो आएगा। ये कमाल का चीज है। हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, तो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वो है कि हम सोए भी रहे, फ्री पैसा है और उसी का मजा आता है। वही नेटवर्किंग, असली नेटवर्किंग वही होता है। हम दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं और जो नीचे वाले लोग सोया है और हम भाग भाग पैसे कमा रहे हैं, लोग को उसको भी कमवा रहे हैं, खुद हम बैसाखी सहारा उसको किए हैं। तो बैसाखी सहारा कब तक चलेगा? कुछ लोग हैं जो नहीं मेहनत कर रहे फिर भी चेक आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है। तो लॉटरी कितना दिन लगता है? 1 बार लगता है, 2 बार लॉटरी लगता है, बार बार थोड़ी लॉटरी लगता है। देखिए हम नहाए, लोग जब नहाते हैं ना, जब पानी से नहाते हैं तो चेहरा चमकाते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाता है ना वो किस्मत चमकाता है। यस। तो हमें पसीना बहा के पैसे कमाना है और ज्यादा नहीं। मैं तो कर रहा हूं, अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एक टारगेट। जैसे मान लीजिए आपका अप्रैल हुआ, आप यूं सोच लीजिए कि 2024 पूरा फुल 3 महीना खत्म हो गया ना, 9 मंथ बचा है। ये 9 महीना आपको पूरे दबा के काम करना है। इतना काम करना है कि अपने से हूबहू ये टारगेट होना चाहिए कि 100 लीटर मुझे खड़ा करना है। हेलो यस। 100 नहीं होगा, 50 तो होगा ना? यस। आवाज नहीं आ रहा? यस। 50 लीटर होगा और उसे बोलेंगे ज्यादा नहीं, 1000 सेल निकालना है 1 लीटर से, फिर 50 से ले आएगा। आवाज नहीं आ रहा? यस।
जब नीचे जब लोग रहेंगे तब तो। जी सर। अब आप ही खुद है तो आप ही को सब कुछ वही है, आप ही है। अब करना ना करना आप ही को डिपेंड कर रहा है कि टारगेट कितना दिया, कितना पूरा होगा कितना नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत मुझे जरूरी है। नीचे से लीडर मल्टीप्लाई करना, लीडर मल्टीप्लाई करना, लीडर मल्टीप्लाई करना, एक्टिव लोगों को बनाना, पागल बनाना। चाहते बड़ा पैसे कमाए तो, और मैं यही चाहता, मैं तो यही जानता हूँ जितने लोग बैठे सब लोग तो पैसे कमाने के लिए आए। मैं ही आया हूँ, आप भी आए। तो इस पर आप लोग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है? सो तो नहीं रहे हैं? देखिए ऑफलाइन अगर आपको छोड़ेगा ना, दो ही चीज होता है, या तो टूटेंगे नहीं तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। यस सर। क्या करेंगे? ऑफलाइन अगर आप मेरे हाथ को छोड़ दिया तो दो ही चीज होगा, या तो हम टूट जाएंगे नहीं तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो क्या करना, टूटना है रिकॉर्ड तोड़ना है? आवाज नहीं आ रहा है? तो अब की बार 2024 में रिकॉर्ड 15 लाख पार। क्या होगा? 15 लाख पार करना है। समझ आ रहा जी? और सबका मिशन हो गया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आने वाला समय देखिए डिजाइन होगा, आने वाला समय ना हर जिला फ्रेंचाइजी किया जाएगा। लेकिन ऐसा चीज देखिए धीरे धीरे होता है। कोई चीज हम लोग एक ही बार इतना पैदा नहीं हुए थे। स्कूलों में गए जाकर हम लोग का कारा पढ़े थे, मुर्गी का अंडा, तो सिपाही का डंडा, हनुमान जी का पोच, रावण का मुंह, कौवा। शुरुआत हम लोग का 0 स्तर से हुआ ना जी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। सेम टू सेम वही चीज है कि आज धीरे धीरे कंपनी अभी मान लीजिए कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कंपनी के नाम से ऑफिस बन रहा है, सबको मान लेना। अब इससे बात इस बात से आप लोग ये समझना चाहिए कंपनी भागने वाली नहीं है। तो खुद अपने नाम से ऑफिस बना रही है। ऑफिस पर कहाँ जाए? हेलो, तो कहीं ना कहीं मिशन बहुत बड़ा है आप लोग का। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? सर का मिशन बहुत बड़ा है, दूर तक लेकर जाना है। तो शुरुआत हमें आज से करने की जरूरत है। पीछे क्या हुआ उसे भूलिए, कोई बात नहीं है। सुबह का भूला हुआ इंसान अगर शाम को घर आया था तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। पीछे क्या हुआ उसे भूल जाइए। भगवान आंख दिए ना तो आगे देखने दिए, पीछे देखने के लिए दिए। अगर पीछे दिए होते तो पीछे 2 आंख होता। आगे दिए कोई बात नहीं, पीछे गुजर जाए कोई बात नहीं, आगे देखो। तो हमें आगे देकर चलना है, कोई बात नहीं है। गलतियां नहीं करना है, ना गलतियां करना है ना गलतियां किसी को करने देना। कहीं गलतियां नजर आ रहा है तो आप उस चीज को सुधार करें। क्योंकि देखिए अकेले चना कभी भार नहीं फोड़ता है, मिलकर करेंगे तभी जाकर होगा। हम सब लोग अगर पूरे यूनियन से पूरा एकजुट हो जाए तो सोचिए हम लोग क्या नहीं कर जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है? एक अगले से किसी को मारेंगे तो चोट नहीं लगता है, 2 से मारे तो चोट नहीं लगता, किसी को मुट्ठी मार तो मारता है ना तो जहाँ लगता है वहाँ एक्सरा करना पड़ता है। होता नहीं होता है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब लोग अगर यूनियन में अगर एक हो जाएं और एक ही जवान सबका हो जाए कि जय फास्टैग, जय फास्टैग। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बस 2024 से पूरे छा जाएंगे। तब उस समय मोदी कहेंगे भाई और बहनों ये फास्टैग यहाँ पहुंच गया है। समझ आ रही? होगा, कुछ भी हो सकता है। इंडिया कुछ भी हो सकता है। लेकिन जानते क्या है, इस देश का बात कर रहा हूँ कि 100 राज्यों में सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला कोई अगर स्टेट है ना तो है यूपी। सबसे ज्यादा लोग दिमाग लगाता है। मैं अगर जिस दिन दिमाग लगाना लोग बंद कर दे तो फांसी को सबसे ज्यादा अगर करोड़पति गिनती जाएगा तो यूपी का। तो आप सब लोग तैयार होकर के आप लोग काम करें, दूर तक हमें जाना है, तभी जाएंगे। ये अपने नीचे ज्यादा लीडर पैदा करेगा, मल्टीप्लाई करें। क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है? मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई का बिजनेस। हर महीने में 10 लीडर खड़ा कीजिए, हर महीने में 10 लीडर खड़ा कीजिए, एक्टिव लीडर। हाँ भाई, जो मीटिंग में आना है, जो मीटिंग देना है। आवाज नहीं आ रहा है? आप ये बताइए, और रॉयल्टी कल कितने लोग आया था? सॉरी, कितने लोग आया था? सबका आया था? आवाज नहीं आ रहा? जो भी आया, छोटा बड़ा लीनियर लेवल आया सबका? अब आया सबका, तो जूम मीटिंग देने का अधिकार किसको है? आवाज नहीं आ रहा है? किसी को महान सर को टेंडर दे दिया कि सर आप ही को करना है। वो सूरज सम्राट सर को दे दिया सर आप ही करना है। वो नीरज सर है वहां से आता, क्या उन्हीं को दे दिया गया? मैं तो ये कहता हूँ कि जो जिसका नमक खाया था ना, मेरा सिद्धांत ये कुछ नमक आधा भी किया है। आवाज नहीं आ रहा?
खाली बस हम लेते जाएंगे? क्या हम सिर्फ लोग पढ़े हैं? दो तो पढ़े हैं ना? बस लेने वाले पढ़े, देने वाले नहीं पढ़े हैं। आवाज नहीं आ रहा? आप एजुकेशन देने के लिए आप माहिर बने, अपने टीम में लोग को एक्टिव करें। बात समझिएगा? टीमों में जब लोग एक्टिव रहेंगे एजुकेशन देने के लिए, तो आपका टीम कभी डाउन नहीं होगा, हमेशा ऊपर जाए। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से कभी मजाक नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए आपका जो टीम है ना, जो भी 2004 है ना, समझिए कि वो पैसे का मत समझिए ना, वो क्या है सेठ जी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कुबेर बोलते हैं ना। वो खजाना ही खजाना है वो टीम। वो टीम आपका खजाना है, बहुत बड़ा पैसे कमा के देगा। समझा जी? तो इस समझिए बात को। तो जब नीचे जब लोग जब ज्यादा रहेंगे ना एक्टिव, बहुत दूर तक जाएंगे। तो ज्यादा नीचे क्या करना है एजुकेशन, लोग हर महीने में 10 को खड़ा करना, लीडर हर महीने में 10 लीडर करना, हर महीने में 10 लीडर करना। अन्य लोग को मौका देना कि आज जो मीटिंग इनका रहेगा उनका रहेगा, धीरे 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 धीरे। समझा जी? पहली बार में कोई व्यक्ति जाएगा तो हो जाता है। मैं भी जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में जब गया था स्टेज पे बोलने के लिए, तो सुबह का टाइम था, जाकर बोला मैं गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बोला तो लोग बोला कि गुड इवनिंग, वो तो कुछ भी बोलेगा ही। मैं बोला मैं क्या मैं बोला कि मैं आप लोग का चेक कर रहा था कि सुबह है कि लेकिन मैं खुद ही भूल गया था। समझिएगा बात में क्या करा। तो मेरा कहना है ना कि पहली बार कोई भी व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए वहाँ। हाँ? दिमाग लगा दिए। समझिए बात। तो मेरा कहना है दोस्तों कि हम सब लीडर है। क्या है? लीडर है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूं, पीडीसी है, ये क्या हो रहा है सर? ये छुई मुई है क्या सर? चलिए आप लोग एक प्लान दे रहे हैं, पीडीसी है। पीडीसीए P4 प्लानिंग, जिसे बोलते हैं योजना। D4 डू करना। C4 चेक। ये ऊपर क्या लिखा है सर? योजना। B4 प्लानिंग। A4 एक्ट। एक्ट मतलब यानी एक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। पीडीसीए, इस पर हम लोग को काम करना है। P4 आवाज नहीं आ रहा, प्लानिंग। D4 डू यानी कि करना। C4 चेक, हेलो जो जानकारी हम चेक करते हैं कोई चीज। I4 एक्ट मतलब रिजल्ट। यानी कि अब प्लानिंग में क्या करना है, सबसे पहले अगर देखिए कोई अगर घर भी बनता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, एक योजना तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कहाँ रूम बैठाना है, कहाँ बाथरूम बैठाना है, कहाँ किचन बैठाना है, करते हैं ना जी? यस। तो सबसे पहले अगर चाहते हैं कि मेरा बिजनेस आगे डेवलप करे, तो सबसे पहले आप हर महीने की शुरुआत में आप पहले 60% मान लीजिए, अगर आपको 100% अगर रिजल्ट लाना है तो 60% आप प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, योजना पर ध्यान दीजिए। सुना जी? पहले तो 60% आप इस पर 20% आप करने को इस पर ध्यान दीजिए, 15% चेक पर, और ये 5% ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपने प्लानिंग कर दिया, आप अपना खेत में इंजन चालू करके पाइप आप किसी और खेत में डाल दीजिए, लेकिन जब तक आप चेक नहीं करेंगे, हेलो प्लानिंग भी कर देंगे उनके खेत में मुझे पानी लगा जाना है, अपना काम मशीन को चालू भी कर दिए, लेकिन अगर आप चेक नहीं करेंगे तो पता चलेगा पाइप फट करके किसी दूसरे, पता चला क्या हुआ, खेत उसका पूरा भर गया और इस खेत में लेकर जाना वहां पर पानी ही नहीं है, तो चेक भी करना जरूरी है। तो आपको 60% आपको योजना पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर इस पर देखिए आपको योजना में ध्यान देना चाहिए कि हमारे टीम में अगर 20 अगर इनरोल्ड है तो 20 इनरोल्ड में कितने लोगों को मुझे रूबी का फाइट करवाना है, प्रमोशन। जो लोग रूबी है उनको डायमंड कैसे बनाना है,
बात समझिएगा। जी जो डायमंड होगा ग्लोबल डायमंड की प्रमोशन कैसे होगी, ये आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। यदि 60% सिर्फ आपको पहला दिन आपको महीने की शुरुआत में देना नहीं दिए तो आज हम जाकर बैठ कर प्लानिंग करेंगे। हमारे नीचे 20 लोग एनरोल्ड हैं, जिससे कितने लोग फाइट करना है, उन लोग का नाम लिखे, उन लोग बोले भाई साहब आपको इस महीने में क्या बनना है, एनरोल्ड से रूबी बनना है। आपका इस महीने में चेक मुझे 2 तारीख को रोटी जो बचे तो कम से कम आपका 10,000 आना चाहिए। आपका इस महीने में अगले महीने आपको मैं बाइक खरीदवाऊंगा, जो भी आपका है प्लान। समझा जी? उसको बुलाइए, हाथ में उसको पीठ पर हाथ रखिए। समझा जी? यस कोई बात नहीं है, 150 नहीं है, हमसे ले लो, कोई बात नहीं, फील्ड में चले जाओ तेल पानी का। समझ आ रहा जी? यस बिजनेस बोलता पहले लगाओ, उसके बाद फिर कमाओ। नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है कि 100% पैसे कमा रहा है तो 30% आपको डाउन लाइन में खर्चा करना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है। नहीं तो अब सब वैसे ही, अब सब वाइट के लिए पॉकेट में रख लेंगे, फिर काम नहीं चलेगा। 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा है? यस सर 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाकर नेटवर्क आगे बढ़ेगा। या तो कहेंगे चलते हैं आज ग्लोबल डायमंड सर से मिलते हैं, और गए दुकान पर, उसको बोले कि ठीक है जाओ, हमको कहीं और जाना है, फिर चाय भी नहीं पूछेंगे तो क्या सोचेगा वो? आवाज नहीं आ रहा? यस सर उसके ऊपर मुझे 30% खर्चा करना जरूरी है। और 30% पर टीम में नहीं, बल्कि आप उसमें कहीं मीटिंग में भी जा रहे हैं, किराया बड़ा भी लगा, चलो इसमें गिनती आ रहा है। यस तो आपको योजना पर 60% ध्यान देना है। और आप जो भी लीडर जो लोग हैं, नीचे वाले लोग, उनको आप एक प्लानिंग बनाए, एक डाटा बनाए, 2 डाटा, एक प्रमोशन डाटा और एक सेल टारगेट डाटा, 2 डाटा बनाए। इस महीने का मेरा सेल क्या होगा, एक सेल डाटा बनाइएगा, अलग से लिख लीजिएगा, सेल डाटा। ठीक है, सेल डाटा में कि आपका इस महीने में कितना सेल करना है। जैसे मान लीजिए आप ग्लोबल डायमंड है, आपका 2000 का नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, आवाज नहीं आ रहा है, 2000 का। क्या 2000 जब न्यू जब लोग हैं तो कम से कम नहीं एक्टिव होंगे, तो कम से कम 500 लोग तो एक्टिव होंगे। यस आवाज नहीं आ रहा है? यस अगर 500 लोग से ज्यादा नहीं, अगर मैं 3 डायरेक्ट करवा दूं, अब जानते हैं इसके बाद क्या करना है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को और बेहतर ये समझ में आया ना आपको? अब नहीं बता, महीने का 3 पार्टों में बांटिएगा। कितने पार्टों में? 3 पार्ट। आवाज नहीं, कितने पार्टों में? 3 पार्ट। पीछे वाले सो गए लग रहा। 3 पार्ट। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। समझा रहा? ये 3 पार्ट में बांटना है। तो मान लीजिए आपको ये दिमाग, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 500 लोग जो एक्टिव हैं, ये 500 लोगों से मुझे 1 से 10 तारीख के बीच में 3 डायरेक्ट करवाना है। कितना? आवाज नहीं आ रहा है? 3 डायरेक्ट कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है? 150 1500 कितना होगा? आवाज नहीं आ, कितना होगा? 1500। ये आपका 10 तारीख तक आपका सेल हो गया 1500। क्योंकि सोचिए आपका नेटवर्क कितना का है? आवाज नहीं आ रहा है? 500। नहीं 2000 का डॉलर कितना है? यहाँ पर जो लोग बैठे ग्लोबल डायमंड ही में बैठे हैं। तो क्या ग्लोबल डायमंड प्रमोशन कितने सेल्स होता है? 2000 आईडी से होता है। 2000 वो आईडी को सेल बोलिए आईडी। तो मेरा कहना है कि ये 2000 लोग में 500 तो एक्टिव होंगे। मैं 1500 लोग में छाड़ दिया साइड में, चलो कोई बात नहीं। 500 लोग से मैं ज्यादा नहीं, इस महीने को 3 पार्ट में बांटा, और 1 से 10 तक में क्या 3 को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रहा है? यस आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं 3 हुआ तो 2 तो हो जाएगा ना? आवाज नहीं आ रहा है? यस हेलो, अगर 2 भी हुआ, हम 2 हमारे 2, तो फिर भी कितना हो जाएगा? 1000 1000। ये 1000 आपका न्यू ब्लड आ गए। कौन आ गए? आवाज नहीं आ रहा, क्या आ गए? ये न्यू ब्लड आ गए। और ये न्यू ब्लड के पास पावर बहुत है, नया की जोश अलग होता है। आवाज नहीं आ रहा है? ये 1000 लोगों से मैं फिर उसमें से 500 लोगों को, 500 लोग क्या करूं? माइनस कर दूं। अगर 500 लोग से फिर 11 से 20 तारीख के बीच में अगर इन लोग से भी 2 डाइट करवा तो कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा? 1000। यस आवाज नहीं आ रहा? अब फिर अगर इसमें से भी ज्यादा नहीं, अगर 1000 फिर वही अगर प्रक्रिया कर लें, अगर वही अगर सेम टू सेम बिल्कुल एक सैंपल तरीका लेकर चलें, इसमें से 500 लोग से उठाएं, तो फिर भी अगर 2 इसमें करवाएं तो कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। यस आवाज नहीं आ रहा? यस। अब जो ये लोग 500 लोग जो 2 किए थे, इनको भी तो पर्ल बनना है कि नहीं बनना? यस आवाज नहीं आ रहा? यस इनसे बोले भाई ये तो 1 से 10 तारीख के बीच में इतना तो कर दिया, लेकिन महीने पूरा लास्ट बचा, एक डाइट और मार।
आवाज नहीं आ रहा? जब 500 लोग फिर यहाँ से 500 सेल खिंचाएगा, आवाज आएगा? फिर यहाँ से 500 निकल के आएगा, फिर यहाँ से 500 निकल के आएगा, तो 1000 1000 1000 कितना हो गया? 3000। अब 3000 और 1500 कितना हो गया? आपका नॉर्मल में चला था 4500 सेल आपका इस महीने में निकल के आएगा, एक ग्लोबल डायमंड आ रहा है। बल्कि तो नॉर्मल तरीके से सिर्फ 2 में बोला, ये नहीं बोला 4 5 7 करेंगे, सिर्फ 2 लेकर चल रहे हैं, और वो भी आपको 2000 में 1500 उसमें भी हम डिडक्ट कर देंगे, कटिंग कर देंगे, सिर्फ उसमें 500 लेकर हम चलें। फिर भी हर में यानी कि हर नेक्स्ट वीक में समझिए उसमें मैं फिर उसमें मैं कटिंग किया हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल शॉर्ट में छोटा अगर एग्जाम्पल लेकर भी चलेंगे फिर हमारा सेल ग्राफ बहुत आगे होगा। जब 4500 होगा न्यू आईडी, उसके बाद अगले महीने में क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या 2024 में क्या यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे? आवाज नहीं आ रहा, बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो इस पर हम लोग को काम करना है। दूसरा चीज, लीडर को ज्यादा से ज्यादा लाइन खोलना चाहिए। एक पॉइंट ध्यान में रखिए और लिख भी लीजिए, चाहे आप जो भी है, लीडर को ज्यादा ज्यादा क्या करना है? लाइन खोलना। एक लाइन पर निर्भर नहीं रहना है। एक आंख को आंख नहीं कहा, कहीं भवानी माँ जाएगी वो भी लेकर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? लेंगे तो फिर वो अंधे हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है? ये फास्ट एक ऐसा सिस्टम दिया है जहां पर एक लाइन से लोगों को पैसा आ रहा है। बड़े सारे आपने भी किया होगा, एक लाइन से बड़ी कम ही होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे अगर ज्यादा लाइन हमने खोला तो बहुत बड़ा पैसा आएगा। अच्छा, एक पेड़ लगा रहे हैं तो हमें सीजन में मान लीजिए हमें 10 क्विंटल आम निकल गया है, आया, मेहनत उतना ही लगेगा। उसके लिए सुबह जाएंगे हम, जाकर उसको देख रेख करेंगे, सुबह पानी डालेंगे, पशुओं से भाई उसको खाए ना, उसको भी देख रेख करेंगे। अगर उसी मेहनत पर 10 पेड़ और लगा दिए, हेलो, ऐसा तो नहीं है कि एक आंख से एक कोस दिखाई दे रहा है, 2 आंख से 2 कोस दिखाई दे रहा है। 1 घंटा में एक कपड़ा सूख रहा है तो 100 कपड़ा को घंटा सूखेगा। आवाज नहीं आ रहा? मेहनतिया तो उतना ही लग रहा है ना जी, नहीं लग रहा? वो एक जो डायरेक्ट के लिए भी सुबह शाम दौड़ेंगे, उसके लिए भी फास्ट लोग बोलेंगे आप फास्ट में काम कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है? और रातों दिन दौड़ेंगे तभी लोग बोलेंगे फास्ट में काम कर रहे हैं। दिन भर बेग चढ़ा रहेगा तभी लोग बोलेंगे फास्ट में काम कर रहा है। तो क्यों ना, जब कर ही रहे तो दिल खोल के काम करेंगे। जब पैर में जब घुंघरू बांध लिया है तो शर्माना छोड़िए, डांस तो करना है। जब काम करने जब स्टार्ट कर दिए तो शर्माने का जरूरत है, पैसे कमाना है। आवाज नहीं आ रहा? अमिताभ बच्चन आज जितना बड़ा जो एक्टर हुए हैं, वो भी कभी कभी रोल ऐसा आता है कि साड़ी पहन लेते हैं। गोविंदा को भी देखे होंगे, आंटी नंबर 1 वो भी साड़ी पहन लेते हैं। एक जीता जागता उदाहरण जो बिहार में जो खेसारी लाल यादव हर लोगों को जवान पहनाई है। तो शर्माने कोई जरूरत नहीं है, काम कर रहे हैं दिल खोल के काम करेंगे। मेरा सिद्धांत है। अब आपका क्या है तो आप ही जानते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? तो नॉर्मल इस पर लेकर चलना हम लोग को कि अगर हम स्मॉल बिल्कुल छोटा अगर एग्जांपल लेकर चलते फिर भी हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। और 2024 में मैं चाहता हूं कम से कम एक जीता जागता उदाहरण हो। 2024 से बड़े साल लोग हैं। अच्छा, कितने लोग उम्मीद करो कि कितने लोग इस साल में यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बन जाएंगे? यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड जिनको लगता है कि नहीं मैं बन जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है, सभी लोग के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए।